फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 7 तक कंप्लीट कर लिए हैं। आज की वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 3.1 क्लास 7 चैप्टर डेटा हैंडलिंग। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि जब हमें रेंज फाइंड आउट करनी होती है या फिर हमसे हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू पूछी होती है तो हमें डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है, तब हमारे लिए इजी हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए जहाँ पे आपको एक टेबल की फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, हम डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज इसलिए करते थे ताकि हमारे मिस्टेक के चांसेस कम हो। ठीक है, अगर आपके पास डेटा ऐसे टेबल की फॉर्म में होता है तो आपके मिस्टेक के चांसेस कम ही रहते हैं। तो इस केस में हम डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं करेंगे, क्योंकि हम इजीली देख सकते हैं इस टेबल में कि कौन सी हाईएस्ट वैल्यू है और कौन सी लोएस्ट वैल्यू है। और सेकंड पॉइंट ये होता है कि इस टेबल में हमेशा कम वैल्यू गिवन होती है। जैसे यहाँ पे 7 डेज गिवन है, हमारे पास बहुत ज़्यादा वैल्यू गिवन नहीं है, तो हमारे मिस्टेक के चांसेस नहीं होते कि हम कोई डेटा इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं कम छोटे से टेबल में। तो इस क्वेश्चन में मैं डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं करूंगी, क्योंकि इसमें फर्स्ट पार्ट में आपसे रेंज पूछी है। पहले हम पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है हमारे पास ना एक रेनफॉल का डेटा गिवन है कि रेनफॉल जो हमारे पास डेटा गिवन है वो मिलीमीटर में, कि द रेनफॉल इन अ मिलीमीटर इन अ सिटी ऑन 7 डेज, 7 दिन रेनफॉल हुई है। ठीक है, उसका हमारे पास डेटा गिवन है कि मंडे को हुई है 0.0, मतलब कुछ भी नहीं हुई, ट्यूसडे को 12.2, वेंसडे को 2.1, थर्सडे को 0.0 एंड फ्राइडे को 20.5। ऐसे हमारे पास डेटा गिवन है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फर्स्ट पार्ट में रेंज फाइंड आउट करनी है कि रेनफॉल की रेंज क्या है, फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल। सेकंड पार्ट में हमसे मीन पूछा है, ठीक है, और थर्ड पार्ट में हमसे पूछा है कि जब हमारे पास आंसर हम थर्ड पार्ट बाद में सॉल्व करते हैं, पहले हम फर्स्ट और सेकंड सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आइए रेंज फाइंड आउट करते हैं। रेंज का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो हम यहाँ पे रेंज का फॉर्मूला लगाएंगे। ये फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन है। रेंज का फॉर्मूला है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। ये मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही सिखाया था रेंज कैसे निकालते हैं। तो हाईएस्ट वैल्यू कौन सी होगी? जो हमारे पास डेटा गिवन है उसमें जो हमारे पास हाईएस्ट नंबर होगा वो हमारी हाईएस्ट वैल्यू होगी। ठीक है, तो अब अगर आपको पॉइंट में डिफिकल्ट होता है समझना कि हाईएस्ट नंबर कौन सा होता है और लोएस्ट कौन सा होता है, तो आइए मैं सिखा देती हूँ आपको। आप सिर्फ पॉइंट से पहले वाले नंबर को कंपेयर कीजिए। देखिए, इस पॉइंट से पहले नंबर क्या है? 0, इससे क्या है 12, ये है 2, पॉइंट को छोड़ दीजिए एक बार, ये है 0, 20, 5 एंड 1। तो अब आपके लिए इजी है फाइंड आउट करना कि हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर है 20 पॉइंट से पहले, तो ये नंबर सबसे बड़ा हुआ, क्या हुआ? ये हमारी हाईएस्ट वैल्यू होगी। तो 20.5 तो हो गई हमारी हाईएस्ट वैल्यू। ठीक है, अब पॉइंट से पहले आप देखिए कौन सा नंबर छोटा है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? देखिए 0 सबसे स्मॉलेस्ट है, ये 0.0, ये 0.0, तो ये हमारी क्या हो गई? लोएस्ट वैल्यू हो गई 0.0। ये हमें मिलीमीटर में गिवन है, यहाँ पे लिखा हुआ है मिलीमीटर, तो हमारी जो आंसर आएगा रेंज का वो भी हमारा आंसर कैसा आएगा? मिलीमीटर में। तो 20.5 में से जब आप 0 माइनस करो, किसी भी नंबर में से आप अगर 0 माइनस करते हो तो वो सेम नंबर आता है। तो आपका आंसर हो गया 20.5 मिलीमीटर। अगर आप यहाँ पे मिलीमीटर नहीं लिखेंगे तो अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क का है तो आपको सिर्फ हाफ मार्क्स ही मिलेंगे, आपके हाफ मार्क्स कट हो जाएंगे अगर आपने यहाँ पे मिलीमीटर मेंशन नहीं किया, क्योंकि उन्होंने स्पेशली मेंशन किया है कि रेनफॉल किसमें है? मिलीमीटर में। तो आपको यहाँ पे आंसर में भी मिलीमीटर लिखना है। तो ये तो हमारी होगी रेंज। सेकेंड पार्ट में हमसे मीन पूछा है, मैं इसको रब कर लेती हूँ, फिर हम मीन सॉल्व करते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे मीन कैसे फाइंड आउट करना है। तो आइए सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। मीन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो मीन का फॉर्मूला होगा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस वो होती है जो हमारे पास डेटा गिवन होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो हम इसका सम करेंगे जो हमारे पास डेटा गिवन है, दैट इज 0.0 प्लस 12.2। अगर आप सोचिए यहाँ 0 है तो हमें 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है, आपको यहाँ पे 0.0 लिखना पड़ेगा। जो भी आपके पास डेटा गिवन है आपको पूरा शो करना है, चाहे उसकी वैल्यू 0 क्यों ना हो। ठीक है,
तो 12.2 प्लस 2.1 प्लस 0.0 प्लस 20.5 प्लस 5.5 प्लस 1.0 डिवाइड बाय, अब डिवाइड करते हैं हम टोटल नंबर से, इनको काउंट कर लेते हैं ये नंबर्स कितने हैं, देन डिवाइड करेंगे। ये नंबर 7 होंगे, वैसे हमें यहाँ पे 7 गिवन है, फिर भी आप काउंट करके देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो हम डिवाइड करेंगे 7 से। ठीक है, ये नंबर्स पॉइंट में है, तो मैं यहाँ पे आपको शो करूंगी कि पॉइंट के नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं। कई बच्चों का मैथ्स बहुत वीक होता है, उनको पॉइंट वाले नंबर ऐड करने नहीं आते, तो इसलिए मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ कि कैसे ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखते हैं 0.0 प्लस 12.2, पॉइंट के नीचे पॉइंट वाले नंबर लिखेंगे। ठीक है, 2.1, 0.0, 20.5 एंड 5.5, 1.0, पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे, और ये पॉइंट से, पॉइंट के बाद जो नंबर है उनको ऐड करेंगे। तो देखिए 2 + 1 3, 3 + 5 8, 8 + 5 13, तो 3 and 1 कैरी, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 5 10, 10 + 1 11, यहाँ पे 1 लिखेंगे, 1 को कैरी करेंगे, 1 + 1 2, 2 + 2 4, तो हमारा आंसर जो आया 41.3 आया, 41.3। अब हमें इसे 7 से डिवाइड करना है। एक तो तरीका होता है कि आप इसको 7 से डिवाइड कर लीजिए डायरेक्ट 41.3 को, एक तरीका ये है कि आप इस पॉइंट को हटाएं और इस मल्टीप्लाई कर दें 10 से। अब आप 7 को, कई बच्चों को 7 पॉइंट वाले नंबर्स डिवाइड करने में डिफिकल्ट लगता है, तो आप क्या कर सकते हैं, पॉइंट हटा के 10 लिख सकते हैं नीचे। ठीक है, अब आप 413 को डिवाइड कर लीजिए 7 से, तो 7 5 जा 35, यहाँ बचेगा 6 और 3 हम कैरी करेंगे, तो 7 9 जा क्या होता है 63, आपका आंसर आ गया 59/10, क्योंकि हमने 7 से तो इसको डिवाइड कर दिया, लेकिन ये 10 अभी भी ऐसे है। तो अगर एक 0 है तो हम क्या करते हैं, एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा लेते हैं। ठीक है, तो आंसर आ गया आपका 5.9, तो आपका मीन हो गया 5.9। अगर आपको पॉइंट वाले नंबर्स को डिवाइड करने में कोई डिफिकल्टी नहीं है, तो आप डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं 41.3 को 7 से, तो आपका मीन आ गया 5.9। अब हमसे थर्ड पार्ट में क्या पूछा है, ऑन हाउ मेनी डेज वॉज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल। यहाँ पूछा है आपसे कि जो आपकी मीन रेनफॉल आई है, जो ये हमारा आंसर आया, ये हमारा मीन आया ना 5.9, इससे कौन कौन सी रेनफॉल कम है, लेस है। ठीक है, अगर आप देखें ये हमारा आंसर, हमें क्या करना है, हमें कंपेयर करना है इस 5.9 को सभी डेज से। ठीक है, तो अगर आप 5.9 देखें, अगर आप मंडे की रेनफॉल देखें, क्या है मंडे की रेनफॉल 0.0, 0.0 क्या है, कम है ना 5.9 से, तो आपका आंसर थर्ड पार्ट में क्या होगा, पहले यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, थर्ड पार्ट का आंसर क्या होगा, मंडे। एक तो मंडे को हमारी रेनफॉल कम है, ठीक है, हमसे डेज पूछे। अब ट्यूसडे को देखिए, ट्यूसडे को रेनफॉल है 12.2, 12.2 कम नहीं है ना 5.9 से, 5.9 लेस है, हमें क्या है ये नंबर लेस देखने, तो ट्यूसडे तो नहीं होगा हमारा आंसर। अगर आप वेंसडे देखें तो 5.9, 2.1 जो है 5.9 से कम है। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया वेंसडे। मंडे को रेनफॉल कम है, वेंसडे को है, थर्सडे को भी अगर आप देखें तो 0.0 क्या है, कम होता है 5.9 से, तो थर्सडे हुआ आपका आंसर। देन फ्राइडे देखें, फ्राइडे क्या है, ज्यादा है रेनफॉल 5.9 से, 20.5 है, तो 20.5 ज्यादा होता है, तो फ्राइडे तो हमारा आंसर नहीं होगा। सैटरडे देखें, सैटरडे में देखिए ये 5.5 है और ये 5.9 है, ये क्या है, कम है, 5.5 क्या है, लेस है 5.9 से, तो आपका आंसर क्या हो गया सैटरडे। सैटरडे को भी कम है, संडे भी कम है, 1.0 है, और हमें 5.9 से कंपेयर करना है, तो 1.0 कम होता है, तो आपका आंसर हो गया। इन दिनों क्या है, ये जो डेज लिखे हैं मंडे, वेंसडे, थर्सडे, सैटरडे एंड संडे, इसमें क्या है, हमारी रेनफॉल कम है, लेस है मीन रेनफॉल से। तो आपको क्या करना है, मीन के जो आपका आंसर आया मीन, उससे कंपेयर करना है सारे डेज को, एंड देन फाइंड आउट करना है कौन कौन सी रेनफॉल कम है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखते रहिए ब्रेन एक्सरसाइज विद ज्योति छाबड़ा। ये वीडियो आपको कैसी लगती है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। फिर भी इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आपके हर रिप्लाई का आंसर मिलेगा आपको। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।